जिसमें हनीफ अब्बासी इस वक्त 1026 वोट लिए और दूसरी जानिब शहरियार रियाज जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार हैं 1673 वोट लेकर इस हल्के में लीड करें। इंटरेस्टिंग NA 47 है जिसमें यह सूरत हाल शुएब शाहीन इसमें लीड करते। NA 100 फैसलाबाद राना सनाउल्लाह खान साबिक वजीर दाखिला 2521 वोट लेकर यहां पर लीड करें, जबकि डॉक्टर निसार जट आजाद उम्मीदवार 2017 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। तो अब ये रावलपिंडी का NA 56 का जो हल्का है उसमें शहरियार रियाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 1673 वोट लेकर यहां पर लीड करते दिखाई दे रहे हैं, जबकि हनीफ अब्बासी यहां पर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। जबकि इस्लामाबाद NA 47 का जो हल्का है उसमें ताहाल शुएब शाहीन जो है वो 2490 वोट लेकर अभी भी आगे हैं, जबकि 1009 वोटों के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तारिक फजल चौधरी दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। एक और इंपॉर्टेंट हल्का जो है शेखुपुरा का, जिसको नून लीग का गढ़ कहा जाता है, NA 114, जिसमें अरशद महमूद चौधरी 7152 के साथ पहले नंबर पर, जबकि 5364 वोटों के साथ राना तनवीर जो है वो दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। जबकि रावलपिंडी की अगर बात की जाए NA 57 की, उसमें सिमाबिया ताहिर आजाद उम्मीदवार 321 वोट लेकर आगे, जबकि दानियाल चौधरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सिर्फ 54 वोट ही हासिल कर सके। और हमजा NA 100 फैसलाबाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट हल्का है। राना सनाउल्लाह बामुकाबला डॉक्टर निसार जट। राना सनाउल्लाह अभी तक यहां से आगे दिखाई दे रहे हैं, 2521 वोट उन्होंने हासिल किए और 2017 वोट हासिल किए डॉक्टर निसार जट ने। अभी तक राना सनाउल्लाह खान इस हल्के से लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि डॉक्टर निसार जट यहाँ से दूसरे नंबर पर मौजूद है। फैसलाबाद का इंपॉर्टेंट तरीन हल्का है और यहाँ से PMLN के उम्मीदवार राना सनाउल्लाह मैदान में थे, डॉक्टर निसार जट उनका मुकाबला कर रहे थे एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और अभी तक वो पीछे दिखाई दे रहे हैं। NA 56 से शहरियार रियाज 1673 वोटों के साथ आगे, जबकि हनीफ अब्बासी 1026 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। NA 47 इस्लामाबाद में जो सूरत हाल है, शुएब शाहीन अभी तक आगे दिखाई दे रहे हैं, जबकि NA 100 फैसलाबाद से राना सनाउल्लाह आगे हैं। डॉक्टर निसार जट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर उनका मुकाबला कर रहे थे, जिन्होंने 2017 वोट ही अभी तक हासिल किए। अच्छा उन्जिला, ये कोई ज्यादा मार्जिन नहीं है, 500 वोट्स हैं और अभी ये कुछ हलकों का, कुछ पोलिंग स्टेशंस का ये रिजल्ट सामने आया है। तो अगर लीड देखी जाए तो कोई बड़ी लीड नहीं है यहाँ पर। राना सनाउल्लाह खान जितने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं फैसलाबाद में, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो डॉक्टर निसार जट ने काफी टफ टाइम उन्हें दिया है, बिल्कुल आजाद उम्मीदवार की हैसियत से 2017 वोट इसमें हासिल किए, जबकि 2521 वोट राना सनाउल्लाह के हिस्से में आए। तो NA 100 जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दूसरी जानिब NA 56 ये बड़ा इंटरेस्टिंग हल्का है रावलपिंडी का, जिसमें आजाद उम्मीदवार शहरियार रियाज जो हैं वो 1673 वोटों के साथ आगे हैं, जबकि सिर्फ 1026 वोट हनीफ अब्बासी के हिस्से में आए हैं। शुएब शाहीन यहां से आगे NA 47 इस्लामाबाद से 2490 वोट हासिल किए, जबकि तारिक फजल चौधरी ने 1009 वोट यहां से हासिल किए। शुएब शाहीन ताहाल इस हल्के से आगे दिखाई दे रहे हैं। NA 114 शेखुपुरा की बात की जाए तो अरशद महमूद चौधरी जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है 7152 वोट। राना तनवीर हुसैन जो कि PMLN के कैंडिडेट है 5364 वोट हासिल किए और पीछे दिखाई दे रहे हैं। NA 57 रावलपिंडी से सिमाबिया ताहिर बामुकाबला दानियाल चौधरी। सिमाबिया ताहिर जो हैं वाज़े बर्तरी से आगे हैं 321 वोट, जबकि दानियाल चौधरी महज 54 वोट अभी तक हासिल कर सके। और ये अगर NA 242 की बात कीजिए तो मुस्तफा कमाल अभी तक आगे हैं, 2593 वोट लिए, जबकि 833 सिर्फ 833 वोट कादर खान मंदोखेल के हिस्से में आए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये कैंडिडेट हैं। तो NA 248 कराची सेंट्रल 2 की अगर सूरत हाल देखें तो खालिद मकबूल सिद्दीकी MKM पाकिस्तान के 859 वोटों के साथ आगे, जबकि अरसलान खान जो कि आजाद उम्मीदवार हैं वो 569 वोटों के साथ इस हल्के में दूसरे नंबर पर हैं। तो NA 100 फैसलाबाद 2521 वोट जो हैं वो राना सनाउल्लाह के, जबकि डॉक्टर निसार जट की अगर बात की जाए काफी टफ कंपटीशन है, 2017 वोट लेकर इस वक्त दूसरे नंबर पर मौजूद है। तो ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक ये सारी सूरत हाल से हम आपको आगाह करें। रावलपिंडी के हल्का NA 56 के 4 पोलिंग स्टेशन का ये रिजल्ट आ गया है। PTI के हिमायत याफ्ता शहरियार रियाज 1486 वोट लेकर पहले नंबर पर है। मुस्लिम लीग नून के हनीफ अब्बासी 792 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग ये हल्का है। शेख रशीद को ताहाल सिर्फ 29 वोट ही मिले हैं, ये भी बहुत सरप्राइजिंग हमारे लिए। रावलपिंडी के हल्का NA 228 के 8 पोलिंग स्टेशन का नतीजा अब तक सामने आ सका है और जिसके मुताबिक अब अगर सिंध की बात की जाए, सिंध के शहर दादू में भी सूरत हाल जो है वो काफी इंटरेस्टिंग है।
पीपल्स पार्टी के रफीक जमाली 1155 वोट लेकर इस हल्के से आगे दिखाई दे रहे हैं। और जीडीए उम्मीदवार करीम अली जतोई 701 वोट लेकर यहां से दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। और सिंध के शहर दादू में NA 228 का ये हल्का है। 8 पोलिंग स्टेशन के नताइज अब तक हमें इस हवाले से मौसूल हुए हैं। पीपल्स पार्टी के रफीक जमाली हैं जिन्होंने 1155 वोट लिए हैं और वो अभी इस हल्के से आगे दिखाई दे रहे हैं। बात की जाए जीडीए के उम्मीदवार की जो कि करीम अली जतोई हैं, उन्होंने 701 वोट ताहाल यहां से हासिल किए और वो अभी दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। फैसलाबाद के हल्का NA 100 में कांटे का मुकाबला अभी तक जारी है। नून लीग राना सनाउल्लाह 5 पोलिंग स्टेशन से 2521 वोट लेकर आगे। आजाद उम्मीदवार निसार जट 2017 वोट लेकर अभी दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। फैसलाबाद का हल्का NA 100 कांटे का मुकाबला यहां पर बिल्कुल फैसलाबाद का ये हल्का जो NA 100 है, नून लीग के राना सनाउल्लाह 5 पोलिंग स्टेशन से इस वक्त 2521 वोट लेकर आगे दिखाई दे रहे हैं। आजाद उम्मीदवार निसार जट 2017 वोटों के साथ इस हल्के में दूसरे नंबर पर हैं, तो राना सनाउल्लाह जो है यहां पर लीड करते दिखाई दे रहे हैं। NA 32 पेशावर की अगर सूरत-ए-हाल की बात की जाए तो आजाद उम्मीदवार आसिफ खान इसमें आ गए। अवामी नेशनल पार्टी के गुलाम अहमद बलोर सिर्फ 191 वोट ही ले सके और वो दूसरे नंबर पर इस हल्के में मौजूद हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के हुसैन अहमद मदनी का 17 वोटों के साथ इस हल्के में तीसरा नंबर है। पेशावर के हल्का NA 32 में आजाद उम्मीदवार आसिफ खान 1169 वोटों के साथ आगे। अवामी नेशनल पार्टी के गुलाम अहमद बलोर महज 191 वोट अभी तक हासिल कर सके हैं और वो यहाँ पर दूसरे नंबर पर मौजूद है। NA 71 की आपको बात बताएं, एक और अहम हल्का है, ताज़ा तरीन नताइज आए हैं। सियालकोट में आजाद उम्मीदवार रेहाना डार आगे हैं, ख्वाजा आसिफ अभी तक पीछे हैं। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था ख्वाजा आसिफ का, ये गढ़ समझा जाता है, नून लीग का गढ़ समझा जाता है। ख्वाजा आसिफ यहाँ से इलेक्शन लड़े थे जिनका मुकाबला रेहाना डार कर रही है जो कि अभी तक आगे। बड़ा करीबी मामला है, 3332 वोट ख्वाजा आसिफ के हैं। अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो रेहाना डार भी तकरीबन 500-600 वोटों का फर्क है। बड़ा ये क्लोज ये मार्जिन है। ये एक और अहम हल्का है सियालकोट में, आजाद उम्मीदवार रेहाना डार जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल है वो आगे, और ख्वाजा आसिफ जो हैं वो इस हल्के से पीछे दिखाई दे रहे हैं। गैर रत्मी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक रेहाना डार 3446 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि ख्वाजा आसिफ 3332 वोट लेकर ताल दूसरे नंबर पर। ख्वाजा आसिफ के लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग लग रहा होगा अभी हमजा, वो यहां से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि इतना हेल्दी कंपटीशन उन्हें रेहाना डार की जानिब से देखने को मिलेगा। NA 47 इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो यहां पर 6 पोलिंग स्टेशन का नतीजा हमें मौसूल हुआ है। आजाद उम्मीदवार शेफ शाहीन 3277 वोटों के साथ अभी तक पहले नंबर पर मौजूद हैं। नून लीग के तारिक फजल चौधरी 1243 वोट हासिल कर सके हैं और वो अभी दूसरे नंबर पर मौजूद है। हल्का NA 47 शहर इक़्तिदार का हल्का है, बहुत अहम हल्का है। 6 पोलिंग स्टेशन के नतीजे मौसूल हो चुके हैं। आज़ाद उम्मीदवार हैं शेफ शाहीन, PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है, 3277 वोट हासिल किए। तारिक फजल चौधरी यहाँ से पीछे दिखाई दे रहे हैं। NA 56 रावलपिंडी की बात की जाए तो शहरियार रियाज एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यहाँ से मैदान में थे, 1673 वोट लिए। हनीफ अब्बासी ने 1026 वोट यहाँ से हासिल किए। और अभी आपको बताएं झंग से आपको बताएं हल्का 109 यहाँ के नताइज भी मौसूल हो रहे हैं। 8 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट GNN को मौसूल